बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा राजापाल और पंडित सुल्तान महमूद गजनवी से छुपाया हुआ खजाना गार से निकाल लाए थे। अगली रात वहां जश्न मनाया गया। शराब का जहीरा मौजूद था, नाचने और गाने वालियां भी थीं। रात को मशअलें जलाकर जंगल को मंगल बना दिया गया। महाराजा ने अपने मुहाफिजों को खूब ऐश कराई। उन्हें बहुत ज्यादा इनाम और इकराम दिया गया। अब महाराजा की जिंदगी का इन्हिसार उन्हीं चंद मुहाफिजों पर था। उन्हें वो हर कीमत पर खुश रखने की कोशिश कर रहा था। उस जश्न में दो अफराद मौजूद नहीं थे। एक पंडित जो अपने खैमे में दो मूर्तियां रखे उनके सामने हाथ जोड़कर बैठा हुआ था, और दूसरी रानी थी। अब पंडित अपनी कोई मजहबी किताब पढ़ रहा था कि रानी उसके खैमे में दाखिल हुई। राजा ने उन दोनों का कोई नोटिस ना लिया। राजापाल को उस रानी के साथ सिर्फ इतनी सी दिलचस्पी रह गई थी कि वह उसके जानशीन बेटे की मां थी। वह पंडित के पास बैठ गई और कहा कि पंडित जी, क्या आपने समझने की कोशिश की है कि महाराज क्या कर रहे हैं और उनके क्या इरादे हैं? पंडित ने कहा कि रानी साहबा, यह वक्त शराब पीने और खुशियां मनाने का है। रानी ने जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं समझ सकी। मेरी नज़र मेरे बेटे पर है। अब उसका मुस्तकबिल तारीक हो गया है। हमारे हाथ में बारी है जिसे हम कनौज की तरह की राजधानी बना सकते हैं। कनौज हमें वापस नहीं मिल सकता। मेरा ख्याल है कि महाराज पागल हो गए हैं। मैं उनसे कोई भी बात पूछती हूँ तो वो ऐसे टाल देते हैं जैसे महाराज के साथ मेरा कोई ताल्लुक ही ना हो। क्या आप कुछ नहीं कर सकते? कोई जादू, कोई टूना ही कर दिखाएं। आपके हाथ में बहुत कुछ है। पंडित ये सुनकर तकब्बुर में आ गया और बोला, मैं यही सोच रहा हूँ और महाराज के दिमाग पर काबू पाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। मेरा हिसाब बता रहा है कि एक इंसान की कुर्बानी करना पड़ेगी। एक कुंवारी लड़की का खून बहाना पड़ेगा। रानी ने कहा कि लड़की कहाँ से आएगी? पंडित ने कहा कि मैंने लड़की देख ली है, वो नाचने वाली जो सबसे छोटी है, नंदिया। रानी ने कहा कि करें, आप उसकी कुर्बानी करें। आप जब चाहें उसे कुर्बानी के लिए ले जा सकते हैं। वो बहुत खूबसूरत भी है और जवान भी है। ऐसी ही लड़की की कुर्बानी करनी चाहिए। बारी दरियाए गंगा से दूर एक कस्बा था जिसकी मुसाफत कनौज से 3 दिनों की थी। यह कनौज की रियासत थी। तमाम मौर्रखीन ने लिखा है कि राजापाल ने बारी को अपना दारुल हुकूमत बना लिया था, जहां उसने अपने बेटे लछन पाल को भेज दिया था। उसने बारी को कनौज के पैमाने का शहर बनाने के लिए तामीर शुरू कर दी थी। उसने अपनी फौज कनौज के मुहासरे से पहले ही बारी में भेज दी थी, लेकिन जंगल में वो फैसला ना कर सका कि वो क्या करे। सुल्तान महमूद गजनवी उस पर आसेब की तरह गालिब आ गया था। एक मुर्रख सबतुल जोजी ने यहाँ तक लिखा है कि राजापाल दरपर्दा इस्लाम कबूल करने का इरादा कर चुका था। जंगल की एक रात थी। राजापाल को यहाँ आए हुए 1.5-2 महीने गुजर चुके थे। पंडित अपने खैमे में पूजा में मसरूफ था। अचानक घटाओं की गर्ज चमक सुनाई दी और साथ हवा भी तेज हो गई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकी और जंगल दूध की तरह सफेद हो गया। बड़ी जोर का धमाका हुआ, फिर इतनी जोर का मींह बरसने लगा कि जैसे सालाबारी हो रही हो। उस वक्त राजापाल अपने खैमे में नहीं बल्कि उस गार में मौजूद था जहां खजाना छुपाया हुआ था। वो वापस अपने खैमे में जाने लगा तो बारिश ने उसे वहीं रुक जाने पर मजबूर कर दिया। यह एक तूफानी बारिश थी। आसमान गरज चमक से फटा जा रहा था। बिजली इतनी जोर से कड़कती और चमकती थी कि दिल लर्जे जा रहे थे। गार में एक मशअल जल रही थी। बाहर घोड़ा डर कर हुनहुना रहा था कि अचानक पंडित गार के मुंह पर नमूदार हुआ और ये कहता हुआ गार के अंदर दाखिल हो गया कि महाराज, मैं आपके खैमे में गया मगर आप वहां मौजूद नहीं थे। मुझे आपकी फिक्र पैदा हो गई और मेरे जहन में आया कि आप इस वक्त गार में ही होंगे, इसलिए इधर आपके पास चला आया। 1 घंटे के बाद बाहर शोर बर्पा हो गया। घोड़े बड़ी जोर से हुनहुनाने लगे। बाहर भगदड़ मच गई थी और बारिश के शोर के साथ एक और शोर सुनाई देने लगा कि पानी आ गया, सैलाब आ गया, खैमे उखाड़ दो। महाराजा और पंडित गार के मुंह में खड़े चमकती कड़कती बिजली की रोशनी में देख रहे थे कि उनके मुहाफिज वगैरह भागते दौड़ते नजर आ रहे थे। लछन पाल दौड़ता हुआ गार में आ गया। यह जगह 2 पहाड़ों के दरमियान थी। उन लोगों को मालूम नहीं था कि यहाँ से ऊपर वाले इलाके का बारिशी सैलाबी पानी गुजरता है। अब यह सैलाबी पानी चढ़ रहा था। बारिश और ज्यादा तेज हो गई थी। बिजली पहले की निस्बत ज्यादा कड़क चमक रही थी और उसके साथ सैलाबी पानी गर्राता हुआ गुजर रहा था। राजा के आदमी बुलंद जगहों पर जा रहे थे। पानी गार में भी आने लगा। क्योंकि गार थोड़ा ऊंचा था इसलिए कम पानी आ रहा था। पंडित ने कहा, महाराज, ये हर हर महादेव का कहर है। फौरन सर झुका लें और माफी मांगे। आपने पहले कभी ऐसी बारिश देखी है?
राजा हंसने लगा और कह लगाने लगा जैसे उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना रहा हो। फिर बोला, अब ये तूफान मेरा क्या बिगाड़ लेगा, अब बिजलियां मेरा क्या बिगाड़ लेंगी, ले जाओ मेरा खजाना। पंडित ने बुलंद आवाज से कहा, महाराज आपको क्या हो गया है, बाहर शैतान चीख रहे हैं, कहर को समझें, जो मैं कहता हूँ वो करें और जो मैं पढ़ता हूँ मेरे पीछे आप भी पढ़ें। राजा एक बार फिर बुलंद आवाज से हंसा। लच्छनपाल, जो जवान राजकुमार और जंगजू था, चेहरे पर खौफ के आसार लिए हाथ जोड़े हुए कुछ बुड़बुड़ा रहा था। अचानक उसके मुंह से घबराई हुई आवाज निकली, वो देखो। राज्यपाल और पंडित ने गार के दहाने की तरफ देखा तो एक अजदहा जिसका सर इंसान के सर जितना बड़ा था गार में दाखिल हो रहा था। लच्छन के पास तलवार थी, उसने जल्दी से तलवार निकाल ली। अजदहा आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ आ रहा था, शायद सैलाब में कहीं से बहता हुआ आया था। ऐसे अजदहे अमूमन दलदली जमीन या इलाकों में या फिर पानी में रहते हैं। अगर उन्हें वहां से खुराक ना मिले तो ये खुश्की पर आ जाते हैं। ये सालम इंसान या जानवर को निगल लेते हैं और 2-3 महीने तक सोए रहते हैं। उनकी लंबाई 6 से 12 फुट तक होती है और बाज अजदहे इससे भी बड़े होते हैं। ये अजदहा जो गार में दाखिल हो रहा था, ये 9-10 फुट लंबा था। लच्छन तलवार पकड़कर आगे बढ़ा तो पंडित ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। राज्यपाल पीछे हट गया। पंडित ने मशल उठाकर अजदहे के आगे कर दी। अजदहा भी गार में पूरा दाखिल नहीं हुआ था। पंडित जानता था कि अजदहे जहरीले नहीं हुआ करते और ना ही ये डसा करते हैं, बल्कि ये अपने शिकार को सालम निगल लिया करते हैं। राज्यपाल ने कहा, पंडित जी, आपको सांप पकड़ने और पालने का शौक है, क्या आप इस पर भी काबू पा सकते हैं? पंडित ने नजरें अजदहे पर जमाई रखी और मशअल का शोला अजदहे और अपने दरमियान किए रखा। पंडित ने कहा कि महाराज, अगर ये धरती का अजदहा होता तो मैं इस पर काबू पा लेता, मगर ये तो अजदहा नहीं बल्कि देवता हैं। फिर पंडित ने राजा को कुछ पढ़ने को बताते हुए कहा कि ये पढ़ते रहें, क्योंकि हरि कृष्ण देवता आपसे कोई बड़ा काम लेना चाहते हैं। राज्यपाल और लच्छन ने वही पढ़ना शुरू कर दिया जो पंडित ने उन्हें पढ़ने को बताया था। पंडित ने मशअल पकड़े हुए उसका शोला अजदहे के आगे कर रखा था, इसलिए अजदहा, जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था, कुंडली मारने लगा और वहीं रुककर इकट्ठा हो गया और सर उठाकर इधर उधर देखने लगा। पंडित ने लच्छन से कहा कि अंदर गार में रस्सा पड़ा होगा, वो जल्दी से ले आओ। लच्छन ने एक रस्से का लंबा टुकड़ा तलाश करके पंडित के हवाले कर दिया। पंडित ने मशअल लच्छन को देते हुए कहा कि इसका शोला अजदहे के आगे किए रखना। फिर पंडित ने रस्से का फंदा बना दिया। अजदहा आग के शोले की वजह से अपने सामने कुछ नहीं देख सकता था। अजदहे ने एक बार फिर सर उठाया तो पंडित ने जल्दी से रस्से का फंदा अजदहे के सर पर फेंक दिया, जो सीधा सर पर गिरा और फिर सिरक कर गर्दन तक चला गया। पंडित ने फंदे का सिरा खींचा तो अजदहे का मुंह खुल गया और अजदहे का लंबा जिस्म तड़पने लगा। अचानक पंडित उछला और अजदहे पर सवार हो गया और रस्सा अजदहे के जिस्म के गिर्द अच्छी तरह मजबूती से लपेट दिया, जिसकी वजह से अजदहा बेबस हो गया। बारिश का जोर थमने लगा था। पंडित ने राज्यपाल को अजदहे से बहुत ज्यादा डराया, जिसकी वजह से राज्यपाल पर खामोशी तारी हो गई थी। पंडित ने राज्यपाल से कहा कि अब गार में ही आराम से सो जाएं। दूसरी सुबह राज्यपाल की आंख उस वक्त खुली जब सूरज बहुत ऊपर आ गया था। उसने उठकर दाएं बाएं देखा तो उसे पंडित, लच्छन और अजदहा तीनों नजर ना आए। राज्यपाल गार से बाहर निकला तो बाहर की दुनिया ही बदली हुई थी। सैलाब गुजर चुका था, खेमे खड़े किए जा रहे थे। राज्यपाल ने किसी मुलाजम से कहा कि पंडित को बुला लाओ। थोड़ी देर बाद ही पंडित राज्यपाल के सामने आ खड़ा हुआ। राज्यपाल ने पंडित से पूछा कि क्या रात को अजदहे को मार दिया गया था? पंडित ने कहा कि महाराज, वह अजदहा नहीं था बल्कि देवता थे। वो आपको वही बात कहने आए थे जो मैं एक अरसे से आपको कह रहा हूँ। मैं भी उसे अजदहा ही समझा था। कोई इंसान इतने बड़े अजदहे पर काबू नहीं पा सकता। मुझे तो एक इशारा मिला था, जिसकी वजह से मैंने उसे रस्से से बांधकर उस पर काबू पा लिया था। महाराज, जब आप सो गए और राजकुमार भी वहां से चला आया तो अजदहे ने मुझ पर अपना आप जाहिर किया। फिर मैं अजदहे के साथ गार से बाहर निकल गया। अजदहे देवता ने कहा कि मंदिरों की तबाही और हमारी तौहीन का मुसलमानों से इंतकाम लो। हमारी रूहों को बहुत तकलीफ हो रही है। हम जब आते हैं तो बिजलियां चमक चमक कर हमारा रास्ता रोशन करती हैं और बारिशें हमारा रास्ता धो डालती हैं। हम अपनी बिजलियां उन पर भी गिरा सकते हैं जो हमारी रूहों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम उन्हें सुधरने का एक मौका दे रहे हैं। महाराज, देवता ने मुझे कहा कि अपने राजा से कहो कि वो अपनी राजधानी में
मुसलमानों की अजानों को बंद कराए, क्योंकि उनकी ये आवाज़ें हमें चैन से नहीं रहने दे रही हैं। राज्यपाल ने पंडित से कहा कि अब देवता कहाँ हैं? पंडित ने कहा कि देवता चले गए हैं। राज्यपाल ने पूछा कि कहाँ चले गए हैं? पंडित ने कहा कि जहाँ से आए थे वहीं वापस चले गए हैं। मैंने उनके कदमों में सर रखकर माफ़ी मांगी और आपकी तरफ से भी हाथ जोड़े थे, मगर वो सख्त नाराज हैं। कहते थे कि हम इन पहाड़ों पर अपनी बिजलियां गिराकर इन्हें जड़ों से उखाड़ने आए हैं, हम सब को जलाकर भस्म करने आए हैं, और कहते थे कि हम राजा का खजाना दफन कर देंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें राजी किया था। उन्होंने कहा कि एक तरंकी रकासा की कुर्बानी दो। मैंने उनके इशारे पर रकासा का इंतखाब कर लिया है, जिसकी कुर्बानी दे दी जाएगी। राज्यपाल ने पूछा कि कौन सी रकासा का कुर्बानी के लिए इंतखाब किया है आपने? पंडित ने कहा कि सबसे छोटी रकासा नंदिया का। राज्यपाल ने कहा कि नहीं पंडित जी, मैं नंदिया की कुर्बानी नहीं होने दूंगा। रानी जो वहां मौजूद थी बोली कि आप गजनी के सुल्तान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो आप देवताओं का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? इसलिए नंदिया की कुर्बानी दी जाएगी। राजा ने गुस्से से रानी की तरफ देखा और गरज कर बोला कि तुम चुप रहो, तुम्हें कैसे जुर्रत हुई हमारे मामलात के दरमियान बोलने की? अपनी जुबान बंद रखो। रानी ने आंखें फाड़ कर कहा कि पति देवता नहीं हो सकता, देवता पति हो सकता है, इसलिए मैंने देवता का हुक्म मानना है, आपका नहीं। राज्यपाल का बेटा लच्छनपाल जो करीब ही खड़ा था, उसने कहा, पिताजी महाराज, मुझे तलवार का धनी आपने ही बनाया है, इसलिए मुझे मजबूर ना करें कि एक बेटा अपने बाप का सर तन से जुदा कर दे। कोई सपूत अपना वतन और अपना मजहब अपने पिता पर कुर्बान नहीं कर सकता, इसलिए पंडित जी महाराज जो कहते हैं वही होगा। राज्यपाल ने जब अपनी रानी और बेटे का रवैया देखा तो वो चुप हो गया, वो दब गया। उसे पंडित से ये पूछने की जरूरत ना हुई कि देवताओं ने सिर्फ उसी को तबाह करने का तहैया क्यों कर रखा है। मिथिला कनौज से ज्यादा मुकद्दस जगह थी, वहां कृष्ण महाराज ने जन्म लिया था। थानसीर का मंदिर भी हिंदुओं की बहुत मुकद्दस और बहुत बड़ी पूजागाह थी, मगर वहां घंटियों, शंखों और भजनों की बजाय अब अजानें गूंज रही थी। देवताओं ने वहां के राजू महाराजों को अजदहा बनकर नहीं डराया और ना अजदहा बनकर किसी और पंडित को कोई पैगाम दिया है। महाराजा ने देखा कि उसकी रानी और बेटे पर देवताओं का खौफ मुसल्लत हो गया है, तो वो वहां से चला गया और सीधा खजाने वाले गार में जाकर बैठ गया। ये है हिंदुओं का मजहब, जो सिर्फ तोहमात पर मुश्तमिल है। अपने से ताकतवर चीज को ये अपना देवता मान लेते हैं, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में हजार हा किस्म के देवता हैं। हर हिंदू जात का अपना अलग अलग देवता है और उसकी मुख्तलिफ सूरतों की मूर्तियां बना रखी हैं और उसकी पूजा करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये जो तुम अपने हाथों से बनाते हो यानी बुत, ये क्यों कर तुम्हें नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये ना तो तुमको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान। ये तो अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को उड़ाने पर भी कादर नहीं है, तो ये तुमको क्या नफ़ा दें, तुम्हारी क्या हिफाजत करेंगे? कनूज के बड़े मंदिर के सामने एक आवाज़ गरज रही थी। ये आवाज़ उस खतीब की थी जो गजनी से सुल्तान महमूद के साथ आया था। गजनी की फौज के साथ चंद एक इमाम भी हुआ करते थे। जहाँ कहीं सिपाही इकट्ठे होते, ये उन्हें बाजमात नमाज पढ़ाते और फुर्सत के लम्हात में वाज करके सिपाहियों के ईमान को तरोताज़ा करते रहते थे। गजनी का खतीब कनूज के बड़े मंदिर के चबूतरे पर खड़ा था। उसके इर्द गिर्द टूटे हुए बुतों के टुकड़े बिखरे पड़े थे और उसके सामने गजनी की फौज खड़ी थी। उसके पीछे कनूज के जंगी कैदी खड़े थे। वह बुलंद आवाज से कह रहा था कि ये है हिंदुओं का मजहब, देख लो, इनके देवताओं के टुकड़े तुम्हारे कदमों में पड़े हुए हैं। याद रखना कि अल्लाह एक है और वही वाहदहू ला शरीक है। तुम यहाँ कोई मुल्क फतह करने या लूट मार करने नहीं आए। तुम सवाल पूछना चाहोगे कि हमने हिंदुस्तान का ही इंतखाब क्यों किया? इसका जवाब यह है कि अरब का जवान मोहम्मद बिन कासम एक मुसलमान लड़की की पुकार पर मुजाहिदों को साथ लेकर यहाँ आया था। उसने यहाँ एक बड़े जाबर और जालिम हिंदू राजा को शिकस्त दी। ये नौजवान कहर और दहशत बनकर नहीं आया था। उसने साबित कर दिया कि मुसलमानों की तलवारें चट्टानों को काट सकती हैं और मुसलमान का हुस्न सलूक पत्थर को मोम कर सकता है। मोहम्मद बिन कासम ने यहाँ के पत्थरों को मोम कर दिया और यहाँ के बुत खुद बखुद टूटने लगे और हिंदू जोक दर जोक इस्लाम कबूल करने लगे। शुमाल मगरबी हिंदुस्तान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से रोशन हो गया। नूर की मुकद्दस रोशनी सारे हिंदुस्तान में फैलने लगी, मगर फिर हालात ने ऐसा पलटा खाया
مجاہد کو مجرم بنا دیا گیا۔ محمد بن قاسم ایک ناخنجار خلیفہ کے قہر کا نشانہ بن گیا۔ ہندوستان سے وہ گیا تو ہندوؤں کے باطل نے پھر سار اٹھانا شروع کر دیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجدیں مندروں میں تبدیل ہوتی گئیں اور ہندوؤں نے ریاکاری اور دہشت گردی سے مسلمانوں کا جینا دشوار کر دیا۔ یاد رکھو، ہندو ایک مکار قوم ہے جو ہر بات پر اپنا رنگ بدلنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ دھوکہ دینے میں یہ دنیا کی تمام قوموں میں پہلے نمبر پر ہے۔ یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ تو سامنے آ کر ڈستا ہے، مگر ہندو کب کہاں کیسے ڈس لے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے ہمیشہ ہوشیار رہنا، اپنے ارد گرد نظر رکھنا۔ غزنی کے مجاہدوں، تم صرف غزنی کے نہیں بلکہ اسلام کے پاسبان ہو۔ یہ خطہ جو دارالسلام بن گیا تھا، بت خانہ بن گیا۔ حق پر باطل غالب آنے لگا۔ اس باطل کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ جو ہندو قوم ہے، یہ سانپو کی نسل سے ہے۔ اس کی حسرتیں زہریلے سانپو سے ملتی ہیں اور یہ قوم سانپو کی پجاری بھی ہے۔ ان کے ہاں اللہ وحدہ لا شریک کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جس درائے گنگا اور جمنا کو تم اپنے گھوڑوں کے پاؤں تلے روندا ہے، انہیں بھی ہندو اپنا دیوتا کہتے ہیں۔ ان دریاؤں کے غلیظ پانی کو یہ مقدس سمجھتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ان میں نہا کر کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ دھل گئے ہیں۔ بجلی چمکتی اور کڑکتی ہے تو اسے دیوتا کا قہر کہتے ہیں اور مندروں کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ ایدہ کو دیکھ لیں تو اس کو مقدس اور دیوتا سمجھتے ہیں اور اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ درندے معصوم بچوں اور جوان لڑکیوں کی قربانی کرتے ہیں اور ان کے خون سے ان کے دیوتاؤں کے پاؤں دھوتے ہیں۔ کیا انسانی عقل اس درندگی کو نیکی کہہ سکتی ہے یا تم اسے عبادت کہہ سکتے ہو؟ اسلام کے پاسبانوں، تم نے یہاں پنڈتوں کی اس ریاکاری کا کلا کما کرنا ہے۔ اگر تم نے اس مذہب کو جڑ سے نہ اکھاڑ پھینکا تو یہ زمین ہمیشہ مسلمانوں کے خون کی پیاسی رہے گی۔ یہ قوم جو چند ایک تہمات کو اور اپنے بے بنیاد عقیدوں کو اور رسموں کو مذہب کہتی ہے، مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کرتی رہے گی۔ یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ پنڈتوں نے ان لوگوں پر خوف طاری کر کے اپنی فریب کاری کو مذہب کا نام دے رکھا ہے۔ اگر ان کا مذہب سچا ہے تو ان کے ان دیوتاؤں سے جو تمہارے قدموں میں بکھرے پڑے ہیں، ان سے کہو کہ وہ اپنی توہین کا تم سے انتقام لے۔ رات جو گزر گئی ہے، زمین بجلی کے کڑکنے سے کانپ رہی تھی۔ کیا تم اطمینان کی نیند نہیں سوئے رہے؟ کیا گزشتہ رات کی طوفانی بارش نے تمہیں ذرا سا بھی پریشان کیا؟ نہیں، طوفانی بارش اور بجلیاں کسی مسلمان کو ڈرا نہیں سکتی، مگر تم رات کو ہندوؤں کو دیکھتے، وہ ساری رات ہاتھ جوڑ کر خوف سے کانپتے ہری ہری کرشن کا چاپ کرتے رہے۔ حق و صداقت اور ایمان تمہاری قوت ہے، اس کے سامنے کوئی کلا کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تمہارے خون کے جو قطرے اس زمین پر گریں گے وہ گل و لالہ کی صورت میں کھلیں گے اور یہ زمین اللہ کے نور سے گل رنگ ہو جائے گی۔ یاد رکھو، سچی لگن اور سچا مذہب ہی اس زمین پر ہمیشہ باقی رہے گا۔ باطل مٹ جائے گا، کیونکہ باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ اللہ کا نور ہمیشہ چمکتا رہے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پوری دنیا میں پھیلیں گی۔ دنیا کے کونے کونے پر، چپے چپے پر یہ دین پہنچے گا، کہیں مجاہدوں کے ذریعے تو کہیں علماء کے ذریعے یہ دین پہنچ کر رہے گا۔ اپنے عزم، اپنے ارادے، اپنی سوچ کو پختہ بنا لو اور دین کے اس بوٹے کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچا دو۔ ہندوستان کی زمین کو اپنے پاؤں تلے رون دو اور کونے کونے میں اذانیں پہنچا دو۔ مجاہد کے لیے موت اللہ کا تحفہ ہے۔ اس تحفے کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کر دو۔ اپنے اخلاق کو اتنا بلند کر لو کہ یہ مکار قوم بھی متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے اور اسلام کی عظمت کو سمجھنے لگے۔ ان کے دلوں میں بھی اسلام قبول کرنے کی تڑپ پیدا ہو جائے۔ جہاں تلوار کا استعمال کرنا پڑے وہاں مجبوراً تلوار کا استعمال کرو، ورنہ کوشش کرنا کہ پیار محبت سے معاملات حل ہو جائیں۔ تم لوگ اپنے گھروں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہو، اور اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھنا، لالچ اور حسین دھوکے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، دین کی رسی کو ہمیشہ مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اللہ کے سوا کسی اور سے کبھی مت ڈرنا۔ اللہ باقی ہے، باقی ہر چیز فانی ہے۔ اسلام کے مجاہدوں، اپنے آباء و اجداد کی دی ہوئی قربانیوں کو مد نظر رکھنا، ان کے طریقے پر چلتے ہوئے ان کے نام کو ہمیشہ روشن رکھنا۔ جس طرح محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم، طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے اسلام کی شمع کو دور دور تک پہنچایا، تم لوگوں نے بھی اسی طرح اسلام کی شمع کو ہندوستان کے کونے کونے میں روشن کرنا ہے۔